नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन अड्डा चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरएमयू की मदद से हम 11 केवी फीडर को रिंग मैन कैसे बनाएंगे। तो इस तरह से मैं आपको पहले एक ओवरव्यू दे दूंगी। इस तरह के 66 केवी और 33 केवी के जो ग्रिड होते हैं वहाँ से जो है 11 केवी फीडर निकलते हैं और हमारे घरों के आसपास जो स्विचिंग स्टेशन बने होते हैं जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा रहता है, आरएमयू लगा रहता है तथा एयर सर्किट ब्रेकर लगे रहते हैं, इस तरह के स्विचिंग स्टेशंस होते हैं, वहाँ पे ये 11 केवी फीडर पहुँचता है और फिर ये ट्रांसफार्मर की मदद से 11 केवी को 440 वोल्ट या 230 वोल्ट फेज टू न्यूट्रल में कन्वर्ट किया जाता है। जो फिर इसके बाद वहाँ से एलटी फीडर की मदद से हमारे घरों तक सप्लाई पहुँचती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फीडर को कैसे रिंगमैन करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि रिंगमैन क्या होता है। कि रिंगमैन फीडर में क्या होता है कि कोई भी जो प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को दो या दो से अधिक फीडर से फीड किया जाता है तथा दोनों फीडर का जो पाथ होता है वो डिफरेंट होता है। जैसा कि इसमें एसएलडी में आप अगर देख रहे हैं तो इसमें ये ग्रिड 1 है, यहाँ से एक फीडर निकला है तथा ग्रिड 2 है, यहाँ से एक फीडर निकला है, फीडर नंबर 2, और ये 3 हमारे स्विचिंग स्टेशंस हैं जहाँ पर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ये लगे हुए हैं। इसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा है, इसमें 2 लगे हैं, इसमें 1 लगा। अभी क्या है कि ये एक फीडर आ रहा है, फीडर 1, और इसकी सप्लाई यहाँ तक आ रही है, यहाँ पे कटा हुआ है। इसी तरह से ये फीडर है, इसकी सप्लाई इसमें आ रही है तथा इससे होते हुए इसमें आ रही है। इस तरह से इस स्विचिंग स्टेशन को 2 सप्लाई मिल जा रही हैं तथा अगर हम चाहें तो इसको भी 2 सप्लाई दे सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दें और यहाँ से कनेक्ट कर दें तो यहाँ पे भी हमारी 2 सप्लाई पहुँच जाएंगी तथा इसी तरह से हम अगर यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट कर दें और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दें तो इसको भी 2 सप्लाई पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे आगे एसएलडी की मदद से कि कैसे हम फीडर को रिंगमैन करेंगे। किसी एक स्विचिंग स्टेशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा है उसमें हम 2 या 2 से अधिक फीडर की सप्लाई को कैसे पहुंचाएंगे उसको अभी आगे और डिटेल से समझेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तथा अभी जिन्होंने आरएमयू के पार्ट्स के बारे में नहीं जानते या आरएमयू के बारे में नहीं जानते हैं तो वो आरएमयू के वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है तथा आरएमयू के पार्ट्स और एसेसरीज का भी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है तथा इन दोनों वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर भी आप इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम आरएमयू को एसएलडी के माध्यम से समझते हैं। तो ये एक 3 वे आरएमयू की एसएलडी है। जैसा कि आप जानते हैं इस तरह के 3 वे आरएमयू होता है और उसकी ये एसएलडी है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये हमारा अर्थ का सिंबल बना हुआ है, ये अर्थ स्विच है। ये आइसोलेटर है जिसको डिस्कनेक्टर भी कहते हैं। ये अभी ऑन पोजीशन में है, अगर ये इधर आ जाएगा तो ऑफ पोजीशन हो जाएगी। इसमें ऑन ऑफ और अर्थ का पोजीशन हमें मिल जाती है। इसी तरह डिस्कनेक्टर 2 में भी ऑन ऑफ और अर्थ का। और ये जो पूरी असेंबली दिख रही है ये आपकी ब्रेकर की है। इसमें भी आपको आइसोलेटर भी रहता है, अर्थ स्विच भी रहता है और ये ब्रेकर मैकेनिज्म भी रहता है तथा इसमें अभी आप देख रहे होंगे कि 2 डिस्कनेक्टर मिले, जिसमें 2 डिफरेंट केबल को हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। एक केबल को यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं तथा इसमें ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर 4 वे की असेंबली देखें तो 4 वे का ये सिंगल लाइन डायग्राम जो है ये दिखाया गया है। तो इसमें ये एक डिस्कनेक्टर है, आइसोलेटर है, ये आइसोलेटर है तथा ये ब्रेकर का एसएलडी है जैसा उसमें बताया गया था। तो इस तरह से 4 वे में हमें 2 आइसोलेटर और 2 ब्रेकर मिल जाते हैं, जिसमें 2 ये आइसोलेटर हैं जिनमें हम 2 डिफरेंट फीडर को कनेक्ट कर सकते हैं तथा 2 ब्रेकर इस तरह से मिल जाते हैं जिसमें हम 2 ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर सकते हैं या तीसरा किसी एक में एक ट्रांसफार्मर और तीसरा सोर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब हमें इनके ऑपरेशन को एसएलडी के माध्यम से समझते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम के माध्यम से। तो ये आप देख रहे हैं कि ये आरएमयू 3 वे आरएमयू का, जैसे मैंने ऊपर आपको एसएलडी दिखाया था, इसमें क्या है कि एक फीडर ये कनेक्टेड है केबल 1 आइसोलेटर 1 में।
एक फीडर इसमें कनेक्टेड है, दूसरा फीडर, और तथा इसमें हमारा अगर ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है। अभी क्या है कि इन दोनों डिस्कनेक्टर की पोजीशन जो है ऑफ पोजीशन है, ये आप देख रहे होंगे। इस तरह से ये दूसरा डिस्कनेक्टर भी इस तरह से, अभी क्या है कि ये दोनों फीडर की सप्लाई जो है यहाँ पे आके डिस्कनेक्टेड है, और ये हमारा ट्रांसफार्मर जो है अभी ऑफ कंडीशन में है, इसमें कोई सप्लाई नहीं है। तो अगर हम इसको डिस्कनेक्टर 1 को, आइसोलेटर 1 को ऑन कर देते हैं इस तरह से, तो हमारा केबल 1 जो है, केबल 1 के थ्रू ये ट्रांसफार्मर हमारा चालू हो जाएगा। मतलब फीडर 1 के थ्रू ये हमारा इस तरह से ट्रांसफार्मर चालू हो गया, और अभी ये फीडर 2 हमारा ऑफ पोजीशन में ही है। अगर हम इसको फीडर 1 को ऑफ कर दें, इसको ऑफ पोजीशन में ले जाएं और इसको अगर ऑन कर देते हैं, तो अभी हमारा यहाँ से फिर हमारा ये ट्रांसफार्मर ये दूसरे फीडर से इस तरह से चालू हो जाएगा। ये आप देख रहे होंगे केबल 2 है, अभी हमने इसको कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया तो ये हमारी सप्लाई इसके थ्रू यहाँ पे ट्रांसफार्मर पे पहुँच गई। इसको हमने यहाँ पे डिस्कनेक्ट करके रखा हुआ है। अभी हम लोगों ने आरएमयू के आइसोलेटर को ऑन ऑफ के बारे में समझा, तो अब हम अर्थ स्विच के बारे में समझते हैं कि फॉल्ट की कंडीशन में अगर कोई फीडर फॉल्ट हो जाता है तो उसको हम कैसे अर्थ करेंगे, उसके बारे में देखते हैं। तो ये इस तरह से, अगर मान लीजिए कि ये हमारा फीडर नंबर 2 है, केबल नंबर 2, ये फॉल्ट हो जाता है, तो इसको हम इस तरह से ऑपरेट कर देते हैं जिससे कि ये हमारा अर्थ के साथ कनेक्टेड हो जाता है, और यहाँ पे हम सेफली काम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर केबल 1, फीडर 1 हमारा जो फीडर 1 है, ये हमारा अगर फॉल्ट हो जाता है, इसमें कोई फॉल्ट आ जाता है फीडर में, या केबल फॉल्टी हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी हम इसको अर्थ कर सकते हैं, तथा ये ट्रांसफार्मर की सप्लाई हमारी अफेक्टेड नहीं होगी। इसको हम यहाँ से ऑन कर देंगे और इसको हम अर्थ कर देंगे। इस तरह से ये हमारा सेफ हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे वर्कर जो भी होंगे वो काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अर्थ स्विच की पोजीशन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने आरएमयू के ऑपरेशन के बारे में समझा। अब हम समझते हैं कि कैसे फीडर को हम रिंग मैन करेंगे आरएमयू की मदद से। तो ये आप देख रहे हैं इस तरह से, ये हमारे 5 मैंने 11 के भी स्विचिंग स्टेशन लिए हैं। ये है एक जिसमें एक 3 वे का आरएमयू लगा है, तथा एक ट्रांसफार्मर लगा है, तथा एक ये है जिसमें हमारा एक ट्रांसफार्मर लगा है, तथा इसमें भी हमारा एक ट्रांसफार्मर लगा है, तथा इसमें भी एक ट्रांसफार्मर लगा है। इसमें हमारा 4 वे का एक आरएमयू लगा है, तथा एक ट्रांसफार्मर लगा है। इस तरह से 2 हमने ग्रिड लिए हैं, जो 66 केबी के ग्रिड या 33 केबी के ग्रिड हो सकते हैं, जहाँ से हमारे फीडर आएंगे। तो इस तरह से ये ग्रिड हैं, और ये अलग अलग लोकेशंस में हमारे सब स्टेशंस हैं, जिनको स्विचिंग स्टेशन बोलते हैं, जहाँ पे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं। अब हम इनको अगर फीडर के साथ में कनेक्ट कर दें, तो आप देख रहे होंगे कि इस तरह से ये फीडर के साथ में सारे स्विचिंग स्टेशन को हमने कनेक्ट कर दिया है। तो अगर हम यहाँ से देखें ग्रिड 1 से, ये आप देख रहे हैं ग्रिड 1 से एक फीडर निकला, फीडर है ये हमारा पहले इस पे गया स्विचिंग स्टेशन पे। तो इसमें जाके यहाँ से देख रहे हैं ये अभी ऑन है, ये ऑन है। इस तरह से हमारा ये ट्रांसफार्मर इसके थ्रू चालू है, फीडर ए के थ्रू, और फीडर ए के थ्रू ये हमारी सप्लाई इसमें आ गई दूसरे स्विचिंग स्टेशन में यहाँ पे, और इसके थ्रू ये हमारा डिस्कनेक्टर ऑन है आइसोलेटर, और ये हमारा ट्रांसफार्मर चालू है इसके थ्रू, और ये हमारा यहाँ पे डिस्कनेक्टेड है। इस तरह से हमारा फीडर ए यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसी तरह से अगर फीडर बी को हम देखें, तो फीडर बी से हमारा ये ग्रिड 1 से निकला, और ये हमारा इस पे गया पहले इस वाले स्विचिंग स्टेशन पे। ये ट्रांसफार्मर हमारा इसी से चालू है, ये दोनों चालू हैं। इधर हमारा ये ट्रांसफार्मर चालू हो गया, ये सप्लाई गई ऐसे, और ये जाके हमारा स्विचिंग स्टेशन इस वाले पे हमारा ये ऑफ पोजीशन में है, यहाँ पे हमारा चार्ज सप्लाई रुक गई। इसी तरह से अब अगर आप फीडर सी को देखें, ग्रिड 2 से हमारा जो 66 केबी ग्रिड 2 है वहाँ से निकला, और ये हमारा इस पे आया 4 वे का जो आरएमयू लगा है स्विचिंग स्टेशन में, इसमें इसके थ्रू इसमें आया, और यहाँ से हमारा एक तो सप्लाई इधर चली गई, ये आ गया हमारा इस पे वापस, और ये हमारा ट्रांसफार्मर इससे चालू हो गया। तथा दूसरा हमारा इस पे आया, ये ट्रांसफार्मर को चालू कर दिया, और ये आगे चला गया इस तरह से, और ये हमारा आ गया इस वाले स्विचिंग स्टेशन पे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये हमारा पूरा एक
रिंगमैन बन गया। सारे फीडर और सारे स्विचिंग स्टेशन हमारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा कि हम फीडर को रिंगमैन कैसे करते हैं। इसमें हमने प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को 2 फीडर से कनेक्ट कर दिया है। इस तरह से सारे एक अलग अलग 2 फीडर के साथ कनेक्टेड हैं, डिफरेंट फीडर के साथ। अब हम ये देखेंगे कि अगर किसी फीडर में कोई फॉल्ट आ जाता है, किसी भी तरह का फॉल्ट आता है, तो उस कंडीशन में हम सप्लाई को कैसे रिंगमैन फीडर में बैक फीड करेंगे, तथा अगर फीडर के किसी सेक्शन में कोई फॉल्ट आता है या मेन फीडर में कोई फॉल्ट आता है तो उसको हम कैसे बैक फीड करते हैं उसको देखते हैं। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि ये एक फीडर है, ए का एक सेक्शन है जो हमारा इस स्विचिंग स्टेशन से इस स्विचिंग स्टेशन के बीच की जो लाइन है, ये ओवरहेड भी हो सकती है, अंडरग्राउंड भी हो सकती है। इसमें मान लीजिए कोई फॉल्ट आ गया, अर्थ फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, किसी भी तरह का अगर फॉल्ट आ जाता है तो हम क्या करेंगे। अभी तो इसमें फॉल्ट आएगा तो ये हमारा पूरा ये वाला ट्रांसफार्मर बंद हो जाएगा और ये ट्रांसफार्मर भी हमारा फीडर ए से चालू है तो ये भी बंद हो जाएगा। तो अब हम इनको कैसे चालू करेंगे और इस फॉल्टी पोर्शन को कैसे आइसोलेट करेंगे। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने क्या किया कि ये इस सेक्शन में फॉल्ट आया था तो हमने क्या किया कि इसको हमने यहाँ से कट कर दिया और ये फीडर ए को ग्रिड से चालू कर दिया दोबारा। तो क्या हुआ कि ये वाला जो ट्रांसफार्मर है हमारा ये चालू हो गया। लेकिन अभी भी दोस्तों देख रहे होंगे कि अभी भी हमारा ये ट्रांसफार्मर बंद है। इसको हम कैसे चालू करेंगे, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने ऑफ किया और इसको ऑन कर दिया। तो आप देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर जो हमारा था, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर फीडर सी से यहाँ से चालू हो गया। यहाँ से इस तरह से सप्लाई ये गई और इस तरह से हमारा ये वाला ट्रांसफार्मर भी चालू हो गया। तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि अगर फीडर इस फीडर में फीडर बी में के इस सेक्शन में जो हमारा ग्रिड से और इस स्विचिंग स्टेशन के बीच का जो सेक्शन है, अगर इसमें कोई फॉल्ट आ गया तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से आइसोलेट करेंगे। ठीक है, अभी इससे हमारा फीडर बी से कौन कौन सा चालू है, हमारा ये वाला ट्रांसफार्मर चालू है, यहाँ पे हमारा डिस्कनेक्टेड है। तो हम कैसे क्या करेंगे, पहले इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी ये वाला जो पोर्शन है हमारा डेड हो गया, यहाँ से ग्रिड से हमारा बंद है और यहाँ से बंद हो गया। तो ये सेक्शन बंद हो गया। अब इसमें जो भी मेंटेनेंस वर्क है हम कर सकते हैं। अब इसको हमने ऑन कर दिया, ये हमारा ऑन था। अब हमने क्या किया कि इसके साथ में हमने इसको ऑन कर दिया। ये अभी हमारा ऑफ था, नॉर्मल कंडीशन में आप देख रहे होंगे ये हमारे दोनों ऑन थे और ये ऑफ था। हमने क्या किया, इसको हमने ऑफ किया। ठीक है, इसको हमने ऑफ कर दिया तथा इसको हमने ऑन कर दिया इस तरह से। तो हमारा ये वाला जो ट्रांसफार्मर है ये आप देख रहे होंगे, ये ट्रांसफार्मर हमारा कहाँ से चालू हो गया, यहाँ से फीडर सी से ये सप्लाई आई ग्रिड 2 की, इधर आई और ऐसे होते हुए हमारे इस ट्रांसफार्मर में पहुँच गई। इस तरह से हमारा ये ट्रांसफार्मर फीडर सी के थ्रू चालू हो गया। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा कि रिंगमैन फीडर में अगर किसी फीडर में फॉल्ट आ जाता है या फीडर के किसी सेक्शन में फॉल्ट आ जाता है तो हम कैसे बैकफीड करते हैं, इसको देखा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। तथा जिन्होंने अभी तक इलेक्ट्रीशियन अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल का बटन ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।